हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जून सेशन का फॉर्म आ चुका है। आज मैं बात करने वाला हूं जो अपने 27 स्टेप्स है कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। और ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो ये स्टेप अच्छे से देखना कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा, ये आपको इसमें हेल्प करेगा कि जैसे फॉर्म भरते हो तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। कई बार कहीं बाहर आप फॉर्म भरने जाते हो, घर पे फैसिलिटी नहीं होती, तो कुछ चीजें हम लेके नहीं जाते, फिर ध्यान आता है अच्छा ये भी पता होना चाहिए था, ये भी पता। तो मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा कि आपके कौन कौन से स्टेप्स है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सुनना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझना। और जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखना, आपको लिखा हुआ मिलेगा यूजीसी नेट जून 2025, क्लिक हेयर टू रजिस्टर लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये पेज आ जाएगा। और जो अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नया ही करोगे, तो यहाँ पे है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पे क्लिक कर दिया सेकंड स्टेप में, ठीक है। चलो, आपका सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा जिसमें फी दी हुई है, देखना है ना। ये आपको कि कौन सी कैटेगरी से कितनी फीस है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और ये पेज हाफ है, फुल कंप्लीट ये पेज ऐसे पूरा खुलेगा, ठीक है। देखो ये खुलेगा। तो इसमें देखो, आपको इस पेज को थोड़ा समझना है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप अगर कोई चीज का आपको पता नहीं है तो यहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे फिल करना है। और अगर आप ये सब देख लेते हो तो कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आप क्या करोगे, इस पेज में नीचे जाओ। अगर ये आप डाउनलोड नहीं करो तो भी कोई जरूरी नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन आपको सब पता है तो, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आप पासवर्ड बनाएंगे, है ना। पासवर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाना है पासवर्ड, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यानी कि 8 से कम नहीं और 13 से ज्यादा नहीं कैरेक्टर होने चाहिए। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट। जैसे मान लो आप एग्जांपल SWMG पासवर्ड में इंक्लूड करते हो कहीं, तो S कैपिटल हो, यानी कि एक अपर केस होना चाहिए, जैसे, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल लेटर में जैसे मैंने बनाया SWMG, ठीक है, 4 ये हो गए। फिर कह रहा है एटलीस्ट 1 लोअर केस एटलीस्ट 1 होने चाहिए, अपने तो 3 होंगे। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मैंने लिख दिया 25, ठीक है। और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर मैंने लिख दिया @ है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर और कुछ भी लिख दो, यानी कि @ फिर 25 दोबारा लिख दो, हो गया ना 8 से ज्यादा। यानी कि कहने का मतलब एक कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, सब आ गया। मिनिमम 8 होने चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, ये जो कैरेक्टर है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पासवर्ड आप बनाओ उसको ध्यान रखना। आप ऐसा वैसा पासवर्ड बना दोगे, बाद में भूल जाओगे, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पासवर्ड आप ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। बाद में भी चेंज करोगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ ये बताया है कि पासवर्ड कैसे बनाना है। अभी पासवर्ड वगैरह कुछ बना, अभी मतलब दिमाग में रख लेना कि ये लिख लेना किसी पेज पे कि जब पासवर्ड मांगेगा तो मैं ये पासवर्ड लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, ये कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए यस, और फिर प्रोसीड करने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब आपका फॉर्म प्रोसीड हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपको आईडी जो भी आपके पास है उसके बेसिकली आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास आधार कार्ड है तो आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। तो जैसे आधार नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास है, सबके पास ही है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, वो इससे क्या होगा, आधार नंबर वेरीफाई करेगा, यानी कि आधार नंबर आपके पास होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ये पेज यहाँ पे आपसे फिर आधार नंबर मांगेगा। ये देखो इस पेज में क्या मांग रहा है, आपका आधार नंबर।
जो आपके पास आधार नंबर है वो इसमें जो आपका आधार नंबर है वो फिल करना है। फिर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, ठीक है। और जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करोगे, जो आधार नंबर से आपका फोन नंबर जुड़ा हुआ है उस फोन नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, ठीक है ना। उस नंबर पे क्या चला जाएगा, ओटीपी चला जाएगा, और उस ओटीपी से आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बीच में अपनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ये होम में कहीं नहीं है, ये अपनी इंफॉर्मेशन है। यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसमें 70% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के लिए। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए भी 70% ऑफ चल रहा है इस जून सेशन के लिए। और क्रैश कोर्स कल से लाइव सेशन इसका स्टार्ट हो रहा है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in, ठीक है। और या फिर प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप SWMG को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये बात हो गई, आगे मैं स्टेप पे चलता हूं। ओटीपी आया ना आपके पास, हाँ। अब यहाँ पे ये ओटीपी जैसे आप वेरीफाई कर देते हो, है ना, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम, जो आपका नाम है वो भरिए। और याद रखिए जो 10th का मार्कशीट है आपका, है ना, वो लेके आप पास बैठिए, उसी के अकॉर्डिंग भरना है। आप कैंडिडेट का नेम, फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस प्लीज जो आपका ऑपरेटिव है, आप जिसको यूज करते हैं उसी को भरें, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपके पास ओटीपी आएगा आगे। तो ईमेल एड्रेस ऑथेंटिक जो आप यूज करते हो वही भरें, कुछ भी ऐसे नहीं। कई बार हम बाहर से भरवाते हैं तो वो अपनी ईमेल आईडी भर देते हैं, जो कैफे है वो। ध्यान रखना आप अपनी ईमेल आईडी भरें, नहीं है तो ईमेल आईडी बना लें, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर कंफर्म करवा रहे हैं ईमेल आईडी, आपको जेंडर वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी है आपको, ठीक है, इस स्टेप में ये। और फिर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर सेम है तो सेम एज अबो कर देना, ये एड्रेस भर देना है आपको, ठीक है। आपका एड्रेस हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात कर रहा था ना कि आपको एक पासवर्ड चूज करना है, तो यहाँ पे पासवर्ड जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो, मैक्सिमम 13 का, और किस तरह से बनाना है, वो यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है और उस पासवर्ड को फिर कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्म हो गया कि आपने ये पासवर्ड बनाया है। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, है ना, क्योंकि याद रहे आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपके पहले स्कूल का नाम क्या है, कई सारे क्वेश्चन आएंगे, इसका फिर आप सिक्योरिटी आंसर दे दें इसका। कई बार कोई चीज भूल जाते हैं तो इससे वो ओपन हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखें कि आपने क्या सिक्योरिटी का क्वेश्चन बनाया है और क्या आंसर करा है। कई बार हम जल्दबाजी में सिलेक्ट कर देते हैं, कुछ भी आंसर कर देते हैं। प्लीज ये व्हाइट पेज लेके बैठे, जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं प्लीज, जैसे पासवर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको लिख लें, है ना। इसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए टाइम नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये बेसिकली जो यहाँ पे जो भी आपका सिक्योरिटी पिन आएगा वो इसमें फिल कर दीजिए और अच्छे से चेक कर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आपने सबमिट किया, उसके बाद आपके पास ये पेज ऑटो फिल होके आ जाएगा। जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है ना, यहाँ ऑटो फिल होके आ जाएगा। मैंने सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे आपको दिखा नहीं रखा, ऑटो फिल होके आपका सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, ठीक है, जो आपने फिल करी है। एक बार अच्छे से चेक करें। फिर आपको यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा कि कैंडिडेट का नेम ठीक है, फादर नेम ठीक है, और मदर नेम ठीक है, जेंडर सही से भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मोबाइल नंबर सही से भरे हुए हैं, ईमेल एड्रेस ठीक है, आपका एड्रेस ठीक है। अगर आप इनको सबको चेक कर लीजिए और फिर चेक मार्क लगा दीजिए, यस यस, अगर ठीक है तो। अगर ठीक नहीं है तो वापस जाके उसको ठीक करें, फिर ये चेक मार्क करें इनको, ठीक है। और जैसे ही आपने चेक मार्क कर दिया, फिर आप डिक्लेरेशन पे पढ़ लीजिए। फिर अगर आप एग्री है तो लिखिए आई एग्री, और फिर सबमिट करिए और सेंड ओटीपी का क्लिक कर दीजिए। अब ये ओटीपी कहां जाएगा, ये ओटीपी बेसिकली ईमेल पे जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका ईमेल है वो ऑपरेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां भर दीजिए, ठीक है। आपने भर दिया ओटीपी, उसके बाद ये पिन है ना, जो भी पिन उस टाइम आएगा आपके पास सिक्योरिटी, वहां पे फिल कर दीजिए और यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। वेरी नाइस, आपने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये चीज आपके पास ओपन हो जाएगी। देखिए योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप ईमेल में ओटीपी आया है वो फिल करके वेरीफाई कर देते हैं, तो आपके ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर चले जाएंगे कि आपके एप्लीकेशन का नंबर क्या है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन नंबर एक पेज पे आप लिख लें, क्योंकि आगे वो फिल करना है, या ईमेल पे आपको ध्यान रखें वो ईमेल डिलीट ना हो, ध्यान रखना प्लीज, है ना, आगे भी काम आता है। फिर इसमें ओके कर दें कि ठीक है आपने रिसीव कर लिया, ओके कर दें। उसके बाद
आपके पास ये फॉर्म वापस आ जाएगा, जो आपने शुरू में पेज देखा था वो आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, जो आपके ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर आया था वो यहाँ फिल कर दीजिए, लिखा हुआ है ना एप्लीकेशन नंबर, तो जो ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर है वो लिख दीजिए, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, है ना, जो मैं कह रहा था कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का, वो पासवर्ड यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है ना। और ये जो सिक्योरिटी पिन जो आए उस टाइम वो भर दो, ठीक है ना, और उसके बाद लॉग इन कर दो, ठीक है, क्या कर दो, लॉग इन। अब आपका ये लॉग इन हो जाएगा, और लॉग इन होते ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन तो आपने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गए, वो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है। उसके बाद ये दो चीजें आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने फीस पेमेंट नहीं किया है और एप्लीकेशन फॉर्म अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, ध्यान रखना। अब फिर आप इस पे क्लिक करें, नीचे लिखा हुआ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है ना, पूरा ये। अब आपको यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए इसमें सारे आपका लोकेलिटी कहाँ है और आपका पूरा नेम वगैरह सब चीजें बनाएगा, यूटी, है ना, ये सब आपको पिन कोड वगैरह ये सारी चीजें आपसे फिल करवाएगा वो, ठीक है। जो ऑटो फिल आ जाए वो ठीक है, और जो ये लगे कि ये फिल करना है, जहाँ पे स्टार लगा होता है वो फिल करना ही करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर ये सिक्योरिटी पिन भरिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, और आई एग्री पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप एग्री नहीं करोगे तो सेव एंड प्रोसीड नहीं होगा, नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे से हर स्टेप को चेक करते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वापस ये आ गया, कैंडिडेट का नेम, ये जेंडर, है ना, पर्सनल डिटेल्स वापस हैं। अगर ये ऑटोफिल आ जाएगी, अगर कोई एक ऑप्शन ऑटोफिल का नहीं आता है तो आप भर दीजिए, वैसे ही ऑटोफिल जो आप भरते हुए आ रहे हो पीछे से, जहां हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी चीज वापस उठा लेगा। ये कंप्लीशन ऑफ फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। फिर ये सिक्योरिटी पिन यहाँ भरिए और आई एग्री करिए यहाँ पे, है ना, ये फटाफट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीजें लगभग जो आपने फिल करी है वो ऑटोफिल होके आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, है ना, यहाँ पे आपने क्लिक किया सेव एंड नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑप्शन, है ना, कौन सा सब्जेक्ट आपका वो दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। और आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन सा है वो अच्छे से सिलेक्ट करना, क्योंकि आपको बताया था इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जो एक बार आपने मीडियम भर लिया वो बाद में आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, आराम से मीडियम भरना, ठीक है ना। और आपको किस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो बता दीजिए, मास्टर्स के बेस पे, है ना, तो आई एग्री कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। आराम से भरना है हर स्टेप को, है ना। उसके बाद जैसे ये कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक हिंदी ऑप्शन कर लिया, है ना, ये आपको दिखा देगा यहाँ पे, है ना, मास्टर डिग्री के बेस पे। और पास स्टेटस क्या है आपका, यानी आप परस्यूइंग है या पास हो चुके हैं, वो सारी बातें यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है। भर दोगे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी, है ना। और यहाँ पे इस फॉर्म में एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो एनुअल इनकम भी पूछी हुई है ना, एनुअल इनकम पूछी हुई है, और इसमें ये भी पूछा गया है फादर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फादर और मदर की, तो ये भी आप आराम से देख के जाएं, फादर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मदर की क्या है, और एनुअल इनकम क्या है, वो भी आपसे भरवाई जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि ये भी आगे फिल करनी है, ठीक है। आप ये भरिए कैप्चा, उसके बाद एग्री करिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी हो चुकी है तो यहाँ पे पीएचडी की डिटेल्स है आपकी, ठीक है ना, वो यहाँ पे डिटेल भरनी है आपको। और एक्स सर्विसमैन है आप तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भरनी है, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो, ठीक है। फिर वही बात, यहाँ पे कैप्चा फिल करिए और एग्री करिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप परेशान मत होना। और अब आप 3 कैटेगरीज हैं, आपको पता है आप किस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप ओनली नेट के लिए कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं। अगर आप जेआरएफ वाला चूज कर लेते हो तो इसमें तो तीनों आ जाता है, आपको पता है, ये सब आपने कहा था, अपनी बात हुई थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर का है, यहाँ पे स्टेट, कौन सी स्टेट में आपको सेंटर चाहिए, और उस स्टेट में यहाँ पे सिटी है ना, तो ध्यान रखना कौन सी स्टेट, पहले वाले में स्टेट है, ठीक है, दूसरे वाले में उस स्टेट की सिटी है, ये ध्यान रखना। और मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके, 1 2 3 4, यानी कि आप 4 स्टेट चूज कर सकते हैं और उनमें 4 आप सिटी चूज कर सकते हैं। और ये देखिए
यहाँ पे फादर का एजुकेशन पूछा हुआ है ना, और फादर का ऑक्यूपेशन भी पूछा हुआ है। ऐसे ही मदर का एजुकेशन पूछा हुआ है, मदर का ऑक्यूपेशन पूछा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। फिर ये कैप्चा फिल कर दें यहाँ पे। फिर अगर आप सारी चीजें ठीक है तो एग्री कर दीजिए, और यहाँ पे एग्री किया आपने, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपकी जो फोटो है वो अपलोड करनी है, और सिग्नेचर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उनका साइज दिया हुआ है कि मिनिमम क्या साइज होना चाहिए। आपको ये इतना साइज का फोटो होना चाहिए और इतना साइज का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसको सेव कर लीजिए। फिर यहाँ से चूज फाइल, जहां पे भी सेव करोगे डेस्कटॉप वगैरह पे, यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर दीजिए। साइज यही रहेगा, इसमें साइज लिखा हुआ है कि इस साइज का फोटो होना चाहिए और इस साइज का आपका साइन होना चाहिए, है ना। फिर आप उसको कंटिन्यू रखिए, है ना। ये आगे ये आपको दिखाई देगा, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देखो, तो मोबाइल नंबर जो ऑपरेटिव है वही देना है बिल्कुल जिसको आप यूज करते हो, और ईमेल आईडी भी, क्योंकि ये वेरीफाई करवाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास वेरीफाई होएगा मोबाइल नंबर, आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है, और उससे आपको वेरीफाई कर देना है। और अब जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे फिर आपने भरा कंप्लीट, है ना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह का वापस भरा यहाँ पे, क्योंकि ये अभी तक ये दिखाएगा वेरीफाई हो रहा है आपका। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और उसके बाद ये सारी चीजें पर्सनल डिटेल्स वापस आ जाएंगी आपके पास, फोटो वगैरह अपलोड होके जो आपने अपलोड की है, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। इसको अच्छे से चेक कर लीजिए फाइनल सबमिशन से, है ना। ये आपने फिर अच्छे से चेक किया और यहाँ पे सबमिट होके आ गया, ठीक है। अब आप जैसे ही सबमिट करते हो आपके पास ये फिर चेक मार्क भरवाएगा आपसे फाइनल सबमिशन से पहले कि आपका नेम ठीक है, तो चेक मार्क यस लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक है, जेंडर सही भरा है, एड्रेस ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, ईमेल आईडी ठीक है, सेंटर सिटी ठीक है, कोर्स जो आपने ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है। अगर आप सब चीज से एग्री है तो एग्री भरिए, और ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो गया आपका। और अब आपको ये फॉर्म ये दिखाएगा आगे पे नाउ, क्योंकि अब सिर्फ पेमेंट बचा है। अब आप पे नाउ पे क्लिक करिए कि मुझे पेमेंट करना है, और जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखा जाएंगे। एसबीआई से करना चाहते हैं, एचडीएफसी से, कैनरा से, या आईसीआईसीआई से, तो जिससे आप करना चाहते हैं क्लिक करिए और पेमेंट हो जाएगा, और फाइनली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स मैंने कोशिश की है समझाने की। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसको आराम से पढ़ें। आपको क्या क्या चाहिए मैं फिर बता देता हूँ। आपका फोटो आप लेके जाएं, है ना। आपका साइन एक व्हाइट पेज पे हो जाएगा, ठीक है ना। आपके फादर साहब की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर का एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, ठीक है ना। एनुअल इनकम आपको पता होना चाहिए कितना है घर का। और उसके बाद आपका मेरे हिसाब से 10th का डीएमसी आप लेके जाएं, है ना, मार्कशीट 10th का, उसमें आपका सब चीजें बेसिकली होती है, वो सही रहती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ। और उसके बाद आप सेंटर चूज करने के लिए आराम से सोचें कि कौन कौन से सेंटर आपको चाहिए। वो सेंटर में स्टेट चूज करवाएंगे और सिटी चूज करवाएंगे। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वापिस, कि आपका जो ईमेल आईडी है ना, वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो बिल्कुल ऑपरेटिव है और आप उसको यूज करते हैं। अगर नहीं है तो आप बना लें। और आपका फोन नंबर बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें, चित्त को शांत करके फॉर्म फिलअप करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर जल्दबाजी करोगे तो तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या गलती है, वो ठीक होगी कि नहीं होगी। और पेपर का मीडियम ऑप्शन चूज करो आप, तो बहुत शांति से करना, क्योंकि उसमें करेक्शन विंडो के दिन भी आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार मैं आपको बैच के बारे में फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज swmg.in, या फिर मोबाइल ऐप है SWMG, प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ रहे हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन। और पेपर 1 में 70% का ऑफ चल रहा है सिर्फ जून सेशन के लिए, इसके लिए। और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस में भी 70% का ऑफ चल रहा है। पूरा नया, बिल्कुल जो अभी नई चीजें पूछी गई वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सब हो रहा है। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप लोग खुश रहिए और अपने चित्त को शांत करें और अच्छे से फॉर्म भरना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।